हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये लाइन सरकार और विपक्ष के उस रिश्ते पर सटीक बैठता है जिसके बारे में कहा जाता है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है। अब जबकि गोदी मीडिया राहुल गांधी के किसी ट्वीट में गलत स्पेलिंग ढूंढ के निकाल लेता है, उस पर जेरे बहस कायम हो जाती है। अखिलेश यादव की बात में बात खोज लिया जाता है, या यूँ कहिए कि जनाब बाल की खाल निकाल लिया जाता है। वही गोदी मीडिया ने एक बहुत बड़ी खबर जो गुरुवार को यूपी की फिजा में फैली और उसे अपनी गोदी में गोदी मीडिया ने कैद कर लिया और उसे बाहर की फिजा में फैलने नहीं दिया, और ना ही अगले दिन किसी अखबार में, यानी आज के किसी अखबार के किसी पन्ने पर इस खबर का कोई विश्लेषण छपा था। और ये खबर है कैग की एक रिपोर्ट के हवाले से, और उस कैग की रिपोर्ट में बिटवीन द लाइन अगर कहा जाए तो इसने इस सरकार पे, यूपी सरकार के तमाम गड़बड़ झालों की ओर इशारा किया है। ये जो पूरी रिपोर्ट है वो 31 मार्च 2019 के फाइनेंशियल रिपोर्ट के फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने तक की रिपोर्ट है। और ईमानदारी का जो ढिढोरा यूपी में पीटा जाता है उसके विपरीत ये जो कैग की रिपोर्ट है और जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और ये आंकड़े जारी किए हैं कैग ने। यूपी के प्रधान महालेखाकार पी.के. मोहंती ने गुरुवार को इलाहाबाद में, माफ़ कीजिएगा, प्रयागराज में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी मीडिया के लोगों को दी। बी.के. मोहंती साहब के अनुसार जो सबसे बड़ी बात है वो है यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में। यहाँ पर गड़बड़ी बेसिक शिक्षा निदेशालय के टेंडर की प्रक्रिया में दिखी है। भारी गड़बड़ी सामने आई है जिसके स्कूल बैग की आपूर्ति और वितरण में जो देरी हुई है उसके कारण 1.15 करोड़ बच्चों को स्कूली बैग नहीं मिल पाया है। 9.46 करोड़ रुपए कीमत के स्कूल बैग गोदामों में डंप पड़े रह गए और वो बच्चों के कंधों पर लटक नहीं पाए। जनाब रुकिए, ये सिलसिला सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग तक ही नहीं रुका है, और इसका जो सबसे बड़ा स्ट्राइक है वो प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था उसको लेके है। कुंभ मेला को लेके कई खामियां उजागर हुई हैं। कुंभ के लिए 2,744 करोड़ रुपए का जो बजट था वो स्वीकृत हुआ था, और जिसके सापेक्ष 2112 करोड़ रुपए अवमुक्त भी हो चुके थे। लेकिन मेला अधिकारी द्वारा जो आवंटन है उसकी जो कोऑर्डिनेशन है वो सही ढंग से नहीं किया गया, न कुछ विभागों को नहीं पहुंचा। और यही नहीं, इसके अलावा केंद्र सरकार के कई दिशा निर्देशों का भी इस मेले में उल्लंघन किया गया है, और उस गाइडलाइन को राज्य सरकार ने जो उसको वायलेट किया है। कई ऐसे सुरक्षा उपकरण खरीदे गए जिनकी जरूरत नहीं थी, और अब सवाल ये है कि ये सब किसको फायदा पहुंचाने की गरज से ये सारा खेल रचा गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बिना आधिकारिक तौर पर स्वीकृत किए हुए वहां सड़कों की मरम्मत और पेड़ों पर चित्रकारी के काम को अंजाम दिया, जिसमें करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और तो और मेले में विभिन्न विभागों और संस्थाओं ने को जो टेंट और अन्य सामग्री जो देने वाले वेंडर थे उन्होंने अपने सामान वापस नहीं होने का दावा किया है, और इसके लिए 22 करोड़ रुपए क्लेम किया गया है। समय से धनराशि मिलने के बाद भी कई विभागों ने अपना काम समय से पूरा नहीं किया। कैग ने 58 अस्थायी और 11 अस्थायी प्रकृति के कामों को चिन्हित किया है जो मेला शुरू होने के बाद भी वहां पूरा नहीं हो पाया था। 8 करोड़ रुपए के ड्रोन, टायर किलर और कई अन्य जांच उपकरणों का उपयोग या तो वहां किया नहीं गया या उसे खरीदा नहीं किया गया, उसकी खरीदारी नहीं हुई, और जो उपकरण थे वो उनके बिल वाउचर वहां लगे हुए हैं, यानी कागजों पर ड्रोन उड़ते रहे, लेकिन हकीकत में उतने ड्रोन दरअसल कुंभ मेले में आए ही नहीं थे। सड़क निर्माण की प्रक्रिया में भी तकरीबन 46 लाख रुपए के अतिरिक्त, या यूँ कहिए कि अपव्यय के मामले सामने आए हैं। कैग की रिपोर्ट में ये मामला सामने खुल के आया है। चहेते ठेकेदारों को भी ये अनियमित रूप से ठेका देने के मामले सामने आए हैं। बैरिकेडिंग के काम में 3.24 करोड़ रुपए और फाइबर
शौचालयों के निर्माण में लगभग 9 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च का मामला कैग ने उजागर किया है। ठेकेदारों को 1.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान देने का भी मामला प्रकाश में आया है। कुंभ मेले को लेकर सरकार द्वारा कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया था, ये एक उस कैग रिपोर्ट में पूरी बात सामने निकल के आई है। और इस मेले से जुड़े लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने का काम होता है और गोदी मीडिया इस काम को बखूबी निभाती है। यानी यूं कहिए कि विज्ञापन के रूप में उनका मुंह बंद किया जाता है। प्रधान महालेखाकार BK मोहंती के अनुसार सूचना और जनसंपर्क विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार के लिए 14.67 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जबकि इसमें 29.33 करोड़ रुपए की धनराशि उसमें खर्च की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट जितना था एलोकेटेड उससे दुगना, यानी सबको कुछ न कुछ प्रसाद बांट के और सबका मुंह बंद किया गया था इस पूरे कुंभ मेले में। ये कुंभ मेले के अलावा और जितने भी विभाग, कई विभागों की रिपोर्ट्स कैग ने उसको ऑडिट किया है, सामने लाया है, जिसमें सड़क, पशुधन, सीमा सड़क से जुड़े तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से उसका उल्लंघन किया गया है। जैसे ठेकेदारों की जो सॉल्वेंसी रिपोर्ट होती है या चयन प्रमाण पत्र या और जो भी कागजात हैं वो सारे दस्तावेज हैं, वो 78 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें वो मैनुअली एक्सेप्ट किया गया है, जबकि केंद्र सरकार की जो ई टेंडरिंग का जो नियम है वो सीधे तौर पर से कहता है कि ये सारा कुछ डिजिटली फॉर्मेट में एक्सेप्ट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये सीधे तौर पर वो जो ई टेंडरिंग के नियमों की है उसका अवहेलना की गई है। कैग की रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट है कैग की, ये हर विभागों की और तकरीबन हर सेक्शन की जो रिपोर्ट है वो 300 पेज से भी ज़्यादा की रिपोर्ट है। इस पूरे रिपोर्ट को और भी हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन जिन विभागों के आंकड़े इस तरह से या जिन जिन प्रोजेक्ट्स के रिपोर्ट सामने निकल के आएंगे उससे हम आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे, उससे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। और जाहिर सी तौर पर ये बात है कि कैग की ये जो रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार और जो भारत सरकार है के जो तमाम प्रोजेक्ट्स और भी चल रहे हैं उसके लिए ये एक सुखद संकेत नहीं है, क्योंकि साफ और स्वच्छ छवि का जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है और जैसा कि इस रिपोर्ट में ये जाहिर भी है कि प्रचार प्रसार पर भी ज़्यादा खर्च किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कैग की रिपोर्ट जो है वो आने वाले समय में सरकारों को चूहेगी। तो हम इसकी और तक जाने की कोशिश करेंगे और इसके जो आंकड़े हैं वो निकाल के आपको भी रूबरू कराएंगे, क्योंकि सच को जिंदा रहना चाहिए और आप तक पहुंचना चाहिए। तो इस खबर पर और इसके अलावा देश दुनिया की अन्य खबरों पर भी रहेगी हमारी नज़र। बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।